हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। आज जो टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा, आज से पहले मुझे आपको एक छोटी कहानी बतानी है। ये कहानी मुकेश की है। अब आप सबके मन में एक ख्याल आएगा कि ये मुकेश है कौन। आप लोग ये मुकेश को बड़े ही अच्छे से जानते हैं, भले ही आपको उसे देखना होता है या नहीं देखना होता, फिर भी मजबूरी में हर मूवी के पहले आप इस मुकेश की कहानी जरूर देखते हैं। ये मुकेश और कोई नहीं है, ये वही मुकेश है जिसे कैंसर हुआ था। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसी रिलेशन में शुरू करेंगे मुकेश को याद करते हुए। कैंसर, कैंसर जो है, ये शब्द आप लोग ने हर जगह हर नाम पे सुना होगा, जहां पर हम लोग लोगों को भी कैंसर कभी कभार बुलाते हैं। कुछ लोग हमारे जिंदगी में कैंसर की तरह होते हैं और कुछ चीजें हम खुद कंज्यूम करके, कुछ चीजें हम यूज करके अपने आप को कैंसर देते हैं। आप सबको ये बात का अंदाजा भी नहीं होगा, एक बिस्किट के पैकेट से लेके एक चाय की चुस्की तक सब में कैंसर होता है, खासकर आज की जनरेशन में। अलग बात है कि आज की जनरेशन भी कैंसर ही है, पर जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर क्यों होता है, रीजन क्या है, उसे जानना भी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कैंसर को थोड़ा सा डिटेल में समझकर। कैंसर नॉर्मली होता इस वजह से है क्योंकि एक साइकिल का फेज सही तरीके से नहीं कंट्रोल हो पाता, और इसी वजह से कैंसर को अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन केमिस्ट्री में था और ये कैंसर केमिस्ट्री में नहीं, पर ये कैंसर आपका नन अदर देन बायोलॉजी में आएगा। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर बेसिकली दो चीजों में बटा हुआ है, एक होता है मैलिग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइन। अब इसमें एक कैंसर जो होता है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर कहीं पर भी किसी भी जगहों पे हो, आपके शरीर के अंदर नुकसान ही होता है। इसीलिए कहते हैं टॉक्सिक लोगों से और आज की कैंसर जनरेशन से एक हाथ दूर ही रहो, तभी सलामती रखोगे अपनी, या तभी आप खुश रह पाओगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे हम कैंसर को जानने के लिए, तो सबसे पहला और जो सबसे सेफ वाला कैंसर, हालांकि कैंसर कहीं से भी सेफ नहीं होता है, तो जो सबसे पहला वाला कैंसर होता है जिसको हम ज्यादा रिस्क ही नहीं बताते, वो होता है बिनाइन कैंसर। ये वाला कैंसर आपको ट्यूमर फॉर्म कराएगा लेकिन फैलता नहीं है। और दूसरा जो सबसे बदलिहाज, बदतमीज, निहायती गवार कैंसर होता है, उस कैंसर का नाम होता है मैलिग्नेंट कैंसर। अब जेनजी मैलिग्नेंट में आती है, हम पुराने पुरुष लोग जो है वो बेनिन में आते हैं। पुराने जमाने में लोग अक्सर जो चीजें खाते थे वो नेचुरल होती थी। आज बर्फ से लेकर पानी तक जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हैं उनके अंदर या तो कैल्शियम, या तो क्लोरीन, या तो केमिकल्स डाल के पिलाया जाता है, और आखिर में पैकेट में लिखा भी रहता है कॉजेस कैंसर। लेकिन फिर भी हमारे खुशी के लिए, हल्के से केमिस्ट्री डोपामाइन के लिए, हल्की सी खुशी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के लिए हम ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं जो हमें कैंसर कॉज करवाता है। कैंसर को ठीक करने का सबसे नेचुरल इलाज खुद हमें हमारे पास है, फास्ट करना। लेकिन कितने लोग 2 घंटे से ज्यादा अगर भूखे रह लिए तो घर तो छोड़ो, वो पूरे देश को अलग कर लेंगे, वो बंटवारा करवा देंगे। इतना हद तक आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती। जब आप कैंसर की बात करते हो तो कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि जो कैंसर होता है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है, और ये सेल
जब आपकी बॉडी में आवारा की तरह घूमेगा। अक्सर आप लोग देखोगे आज के जमाने में जो यूथ है वो अनकंट्रोल्ड ही है। उनके लाइफ में कुछ पूछो कि क्या करना है, नहीं पता, दे आर लॉस्ट कॉज, और मम्मी पापा के फिर भी दुलारे रहते हैं। यही अगर हमारे जमाने में होते तो हमारे माँ बाप बेल्ट मार के, जूते मार के, चप्पलें मार के सीधा करते। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस जमाने का नहीं हूं। कैंसर के दो प्रकार हैं, मेन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप था वो आपको मैंने बताया, वो है बेनिग्न कैंसर, और दूसरा जो है वो है मैलिग्नेंट कैंसर। अब इन दोनों टाइप को समझने के लिए सबसे पहले बेस पे फिर से जाएंगे। सबसे पहला जो मैंने बेस आपको बताया, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं होता, यही सेम लॉजिक हमारे पॉपुलेशन के लिए भी अप्लाई होती है। जब सेल डिवीजन, जब मल्टीप्लिकेशन पे कंट्रोल नहीं होता है तो वो सारी चीजें कैंसर ही बनती हैं। सारी की सारी चीजें कैंसर बनती हैं, फिर चाहे वो आज का यूथ हो, फिर चाहे वो आज का पॉपुलेशन हो, फिर चाहे वो आज की चीजें हो जो हम कंज्यूम करते हैं। जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जितने भी कैन फूड होते हैं, हमारा मोबाइल, हमारा ब्लूटूथ, हमारा जितने भी, मतलब आप जिन जिन चीजों से घिरे हुए हैं, उन सारी चीजों में कहीं ना कुछ ट्रेस अमाउंट में कैंसर या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, कार्सिनोजेनिक वर्ड आपको लिख देता हूं, शायद से आपको अरेबिक लगे। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। जितनी भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो सब कहीं ना कहीं ट्रेस अमाउंट्स में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस अपने अंदर रखती हैं। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का मतलब जो चीजें हमें डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में कैंसर कॉज करती हैं। आज के जमाने में एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, एक पेट से निकला हुआ बच्चा, सबके हाथ में सेल फोन होना जरूरी है। डिमांड अच्छी बात है, लेकिन उस फोन से उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता है, क्या किसी ने सोचा है? जो दवाइयां आप लोग खाते हो, वो दवाइयां आपके ऊपर क्या असर करती है, क्या आपने सोचा है? सारे केमिकल्स आपके बॉडी के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या कॉज करेंगे? कैंसर। जब आप लोग खाना खाते हो तो आपने दो चीजें नोटिस की होगी। जब आप लोग देश विदेश में, जब आप लोग विलेज, जब आप लोग अपने गांव में का खाना खाते हो, जब आप लोग अपने गांव का खाना खाओगे तो गांव का खाना थोड़ा ही खाओगे पर आपका पेट फुल रहता है। पर वही आप यहां पे जब आप एक अर्बन लाइफस्टाइल जीना शुरू करो, अर्बन लाइफस्टाइल में आप कितना भी खाना कंज्यूम कर लो एज कंपेयर टू गांव का खाना, वो खाना आपको लाइट ही लगेगा और ज्यादा अमाउंट में लगेगा। रीजन, क्योंकि आज की जनरेशन को आज के टाइम पर खाना नहीं चाहिए, उनको स्नैपचैट का फिल्टर चाहिए। आज के जमाने में कैंसर से ज्यादा कैंसर फैलाने वाले लोग पैदा हो चुके हैं, कैंसर को प्रमोट करने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। फिर चाहे वो गुटखा, फिर चाहे वो खाना, फिर चाहे वो मेडिकल स्टोर, फिर चाहे वो आपका सेल फोन ही क्यों ना हो, सारी की सारी चीजें कैंसर ही कॉज करती हैं। कैंसर रिलेशनशिप में आ चुका है, कैंसर सिगरेट्स में आ चुका है, कैंसर टोबैको में आ चुका है, कैंसर यहां तक कि खाने में भी पहुंच चुका है, कैंसर फर्टिलाइजर्स में भी है, कैंसर आपको ब्लूटूथ के रेस में भी होता है, कैंसर आपके रेडिएशंस में भी होता है। और ये सारी चीजें लगातार दोस्तों, लगातार हमारे आसपास फैली हुई हैं। जो गाड़ियां स्मोक एमिट करती है, जो गाड़ियां स्मोक निकालती हैं, वो स्मोक क्या हमारे लिए अच्छा होता है? नहीं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर आज के एक यूथ और आज के जमाने के एक बुढ़ापे को कैंसर कॉज कर सकती है। इसलिए कहते हैं जितने भी नेचुरल लोग हैं, जितने नेचुरल चीजें आप कंज्यूम करेंगे, जितना आज के टाइम पे जिएंगे प्रेजेंट में रह के, स्नैपचैट के फिल्टर पे नहीं, प्रेजेंट में रह के जिएंगे, उतना ही आप कैंसर को दूर करेंगे। जैसे कि आप सब जान चुके हैं कि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा हैवी था, तो और ज्यादा ना आगे बढ़कर मैं यहीं पे विराम लेता हूं।
पर अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कंटिन्यू करते रहूं पढ़ाना, साथ ही साथ मैं हंसी मजाक के साथ भी पढ़ाऊं, ताकि आप समझने के साथ साथ अपने दिमाग को भी शांत रख सके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जिन्हें भी उन सबको जिनको इसकी जरूरत है।